नमस्ते। आप सुन रहे हैं हेजी लव ऑफ माइंड चैप्टर 3 वेयर पास्ट मीट्स प्रेजेंट। राइटर संस्कार इंदौरिया। Hazy love of mine. कमरे की मध्यम रोशनी में स्क्रीन धीरे से चमक रही थी। नियति और करीब झुकी, उसकी आंखें तेजी से घूम रही थी। जैसे ही एक वीडियो खत्म हुआ और दूसरा शुरू, लेख, फॉरम, रैंडम क्लिप्स, लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो असंभव लग रही थी, फिर भी अजीब तरह से परिचित थी। कुछ ने इसे कल्पना कहा, कुछ ने इसे ऊर्जा कहा, तो कुछ ने स्मृतियां कहा। नियति ने एक और लेख पर क्लिक किया। इसके टाइटल ने तुरंत उसका ध्यान खींचा, सितारा लोग की खोई हुई शाही वंशावली। एक पल के लिए उसकी उंगलियां रुक गई, फिर उसने उसे खोला। पहले तो शब्द दूर के लगे, जैसे कुछ ऐसा जिसे वह केवल जिज्ञासावश पढ़ रही हो, लेकिन धीरे धीरे वह जाने पहचाने लगने लगे। लेख में पृथ्वी से परे एक ऐसे लोक की बात की गई थी, उच्च ऊर्जा का एक ऐसा स्थान, एक दुनिया जिसे सितारा लोक कहा जाता है। उसकी सांसें धीमी हो गई। वह पढ़ती रही। वहां एक शाही साम्राज्य का उल्लेख था, एक राजा, एक रानी, शक्तिशाली, पूजनीय, उपस्थिति में लगभग दिव्य। उसकी आंखें मुश्किल से झपकी। उसके भीतर कुछ पढ़ने से ज्यादा सुन रहा था। उसने और नीचे स्क्रॉल किया। वहां पवित्र अनुष्ठानों, एक श्राप, वर्षों के इंतजार के बाद पैदा हुई एक बच्ची के संदर्भ में लिखा था। लैपटॉप के किनारे पर उसकी उंगलियां थोड़ी कस गईं। लेख के नीचे एक वीडियो का लिंक लगा था। बिना सोचे उसने उस पर क्लिक कर दिया। वीडियो चलने लगा। एक शांत आवाज समझाने लगी, सितारा लोक के बारे में, इसके संतुलन के बारे में, इसकी शाही रक्त रेखाओं के बारे में। नियति चुपचाप देखती रही, लेकिन धीरे धीरे वीडियो की आवाज फीकी पड़ने लगी। उसके आसपास का वह सब कुछ धुंधला हो गया। स्क्रीन की रोशनी खिंच गई और कोमल हो गई, और फिर उसके आसपास की जगह अब उसके कमरे जैसी नहीं लग रही थी। मानो वह एहसास वापस आ रहा था। आवाजें अब ध्वनि जैसी नहीं लग रही थी। वह उपस्थिति महसूस हो रही थी, वास्तविक, भारी। इसे अब और टाला नहीं जा सकता। संतुलन कमजोर हो रहा है। हमें वंशावली को मजबूत करने की जरूरत है। एक विशाल शाही परिषद उसके सामने खड़ी थी। शक्ति और उपस्थिति से भारी एक बड़ी सभा के चारों ओर ऊंचे खंबे घिरे हुए चमक रहे। हवा में तनाव था, हर शब्द में वजन था। विभिन्न शाही परिवार एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ खड़े हुए थे, और उनके बीच उसने उसे देखा, राजा, रानी। उसके भीतर कुछ खिंच गया। उसकी आंखें फिर से घूमी, कुछ ढूंढते हुए, जैसे उसे पहले से पता हो कि वहां वो है, कुछ तो है। और फिर उसकी नजर रुक गई। एक उपस्थिति, शांत, अलग थलग, वहां खड़ा था, फिर भी किसी तरह अपने आसपास की हर चीज से दूर। विहान। आवाजें और दृढ़ हो गई। यह केवल मिलन नहीं है, यह एक आवश्यकता है। दोनों वंशावली को एक साथ आना चाहिए, तभी हम उस चीज के खिलाफ खड़े हो पाएंगे जो उभर रही है। कमरे में कोई खुश नहीं था, कोई उत्सव नहीं, केवल कर्तव्य, केवल दबाव, केवल कुछ ऐसा जो महसूस हुआ, जबरदस्ती का। वह क्षण अचानक नहीं आया, वह बना धीरे धीरे, अपरिहार्य रूप से। और फिर वह नाम बोले गए, साथ में जुड़े हुए, बंधे हुए, और कहीं और यही दृश्य चल रहा था। वही क्षण जारी था। एक शांत कमरा, मध्यम रोशनी, एक लड़का शांत बैठा था। उसके हाथ में उसका फोन था। वह स्क्रॉल नहीं कर रहा था, वह विचलित नहीं था, वह देख रहा था। वही वीडियो, वही कहानी, वही क्षण जो नियति अपने कमरे में देख रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं, गंभीर, केंद्रित, जैसे जैसे वह उसके लिए नया ना हो, जैसे यह कुछ ऐसा हो जिसे वह पहले से ही जी चुका हो और अब उसे याद करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई उलझन नहीं, केवल एक शांत एक्सेप्टेंस और एक बोझ जिसे वह बिना दिखाए ढो रहा था। उसकी आंखों में परिषद का प्रतिबिंब था,
आवाज़ें, फैसला, सब कुछ। काफ़ी देर बाद उसने अपना फ़ोन लॉक कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके मन में नहीं। वह धीरे से खड़ा हुआ। तुम कब तक इसे देखते रहोगे? उसकी आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। तुम्हें तुम्हें पहले से ही पता है, उसने जारी रखा। उसका लहजा स्थिर था। तुमने उसे काफ़ी बार देख लिया है। तुम जानते हो कि तुम वहाँ थे, सितारा लोक में थे। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तुम जानते हो कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। तुम उस दुनिया का हिस्सा थे, सितारा लोक के हिस्सा थे। एक सन्नाटा छा गया, भारी। मैं अपनी कहानी जानता हूँ, उसने एक पल बाद कहा। मैं जानता हूँ कि मैं वहीं था। मुझे पता है कि मुझे यहाँ मृत्यु लोक भेजा गया था। लेकिन क्यों? यही उत्तर मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। उसके दांत कस गए। कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए यहाँ धरती पर, मृत्यु लोक पर। मैं यह हमेशा से जानना चाहता हूँ, लेकिन क्या और कैसे? एक हल्की सी हताशा छा गई। और ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ गायब है, मैं अधूरा हूँ, मुझे कुछ ढूंढना है, कोई मुझे ढूंढ रहा है। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। जवाब नहीं आया। मुझे यह भी नहीं पता कि वो कौन है जो मुझे दिखती है। उसका चेहरा, वो असल में है या मैं भ्रम में हूँ? शब्द और कोमलता से निकले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी को वहाँ होना चाहिए, किसी को मेरी जिंदगी में होना चाहिए। वह रुक गया, ठीक आईने के सामने। और तभी यह स्पष्ट हो गया, कमरे में कोई और नहीं था। कोई ऐसा नहीं जिससे वह बात कर रहा था। कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। केवल उसका एक अपना प्रतिबिंब जो उसे वापस देख रहा था। मौन। एक पल के लिए वह बस वहाँ खड़ा रहा। फिर धीरे से वह पीछे हट गया। कमरा फिर से स्थिरता में लौट आया, लेकिन शांति में नहीं। कहीं एक कहानी खुल रही थी, दो जिंदगियों में, एक ही समय पर, बिना उनमें से किसी के इसे पूरी तरह समझे हुए। एक अलग आसमान, नीला नहीं, काला नहीं, बैंगनी रंग की एक गहरी अंतहीन छाया हर चीज पर फैली हुई, जो धीरे से चमक रही थी, मानो वह जीवित हो। हवा स्थिर महसूस हो रही थी, फिर भी जागरूक, जैसे वह देख रही हो, किसी भी परिचित से बहुत परे। सन्नाटे में एक लोक मौजूद था। क्रिस्टल की संरचनाएं जीवित प्रकाश की तरह जमीन से ऊपर उठती हुई। उनकी सतह भीतर से चमक रही थी। मीनारें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे समय में जमी हुई भक्ति हो। और हर रास्ता हल्का जगमगा रहा था, मानो स्मृतियां ने खुद स्वयं रूप ले लिया हो। और इन सब के ऊपर कुछ मंडरा रहा था, तारे जैसी एक उपस्थिति, दीप्तिमान, स्थिर। उसके केंद्र में चमकता हुआ एक रूप था, जो कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता था, फिर भी कभी पूरी तरह छुपा भी नहीं था। उसके चारों ओर एक वलय, एक रिंग जैसे धीरे धीरे घूम रही थी, शनि की तरह। लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि उस वलय के साथ आंखें थी, एक के बाद एक, अंतहीन, देखती हुई, पलक नहीं झपकाती हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हुई, बस साक्षी बनी हुई। आसमान में वो मौजूद था, एक बड़ी सी आंख, उसके चारों ओर एक रिंग जैसी आकृति, जिसमें अंतहीन आंखें थी जो बस देख रही थी। उस शांत उपस्थिति के नीचे दो आकृतियां क्रिस्टल के रास्ते से गुजर रही थी, एक लड़का, एक लड़की। उनके चेहरे साफ नहीं थे, धुंधले, जैसे कुछ ऐसा जैसे पूरी तरह याद ना किया जाना हो। लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी भावनाएं अस्पष्ट नहीं थी। वह धीरे धीरे साथ चल रहे थे, बोल नहीं रहे थे, जल्दबाजी में नहीं थे, बस वो वहां थे, जैसे समय स्वयं चारों ओर कोमल हो गया हो, जैसे यह क्षण किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखता हो। लड़की का हाथ थोड़ा हिला, लड़की की उंगलियों ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। उन्होंने पकड़ लिया, कसकर, जैसे उनके भीतर कुछ पहले से ही जानता हो कि यह टिकेगा नहीं। हवा बदल गई, एक सूक्ष्म हलचल, लगभग अदृश्य, लेकिन काफी थी। लड़के ने इसे पहले महसूस किया, उसकी पकड़ मजबूत हो गई। लड़की ने उसे देखा,
साफ चेहरे न होने के बावजूद उसकी हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। क्या बात है? वह मौन प्रश्न उनके बीच बना रहा, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कहीं गहराई में वो पहले से ही जानता था कि वो जो एक साथ चल रहे हैं वो हमेशा नहीं रहने वाला है। उनके पीछे से एक लाइट पोर्टल खुलता हुआ प्रतीत हुआ। 3, शायद 4 आकृतियां उभरी, चलकर नहीं, आकर नहीं, बस प्रकट होकर, जैसे मानो वो मनुष्य जैसे हों। उनकी उपस्थिति भारी थी, पूर्ण, अपरिहार्य। समय आ गया है। आवाज गूंजी नहीं, वह जम गई, एक ऐसे फैसले की तरह जो इस क्षण के आने से बहुत पहले ही लिया जा चुका हो। लड़की की पकड़ तुरंत कस गई। नहीं, इस बार उसके सन्नाटे ने ऐसे चीख कर कहा। लड़का नहीं हिला, विरोध नहीं किया, लेकिन उसका हाथ उसने साथ नहीं छोड़ा। एक ठहरे हुए क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। चमकती हुई मीनारें, बैंगनी आसमान, ऊपर की वह शांत उपस्थिति भी। फिर एक बल, कोमल लेकिन अंतिम। उनके हाथ फिसलने लगे, धीरे धीरे, दर्द के साथ में, जैसे कुछ उन्हें अलग कर रहा हो। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि किसी और गहरी चीज के जरिए। कुछ लिखा हुआ, कुछ तय किया हुआ। लड़की ने और कसकर हाथ पकड़ा, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच की दूरी अब बढ़ गई थी। एक अंश, फिर और, फिर खत्म। अब दोनों का हाथ छूट गया था, दोनों अलग हो गए थे। लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, या शायद वह नहीं देख सका। जैसे ही आकृतियों ने उसे घेरा, उनके पीछे एक पोर्टल, एक द्वार जैसा बनने लगा। चमकदार नहीं, अंधेरा नहीं, बस निकल जाने वाला। एक सेकंड के लिए उसका हाथ फिर से हिला, जैसे पीछे पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह बीच में ही रुक गया। और फिर उसने उसमें कदम रख दिया, उस पोर्टल में, उस द्वार में, और वह चला गया। लड़की वहीं खड़ी रही, स्थिर, ठीक उसी क्षण में जमी हुई। उसका हाथ थोड़ा उठा रहा। वह अपने हाथ को एकटक देखती रही, वह एहसास महसूस करती रही। लड़की स्थिर खड़ी रही, जैसे मानो उसका कोई हिस्सा अभी इस बात को मानने से इनकार कर रहा हो जो अभी अभी हुआ। रूह को प्यास है तू, दिल की आवाज है तू, कब मिलन होगा फिर, कब मिटेंगी ये दूरियां, वहां दर्द में मौजूद उसके अंतर मन में बहुत से सवाल उठने लगे। आखिर वो गया कहाँ? वो दोनों इतनी जल्दी अलग कैसे हो सकते हैं? अभी तो प्यार की शुरुआत हुई थी, उनको क्यों अलग कर दिया गया? क्या वो दोबारा मिल पाएंगे, या सिर्फ ऐसे ही कहानी बन के रह जाएंगे? उनके ऊपर आंखों का वो वलय घूम रहा था, देखता हुआ, खामोशी से, अंतहीन रूप से। और उस सन्नाटे के भीतर कहीं कुछ पहले ही टूटना शुरू हो गया था, या शायद कुछ पहले ही इंतजार करना शुरू कर चुका था। अभी आप सुन रहे थे हेजी लव ऑफ माइंड का अध्याय 3। जिन 2 लोगों के हाथ छूटे, वो थे कौन? क्या वो विहान और नियति थे, या कोई और? पर वो अलग क्यों हुए? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हेजी लव ऑफ माइंड। इस कहानी के टोटल चैप्टर्स 26 हैं, और बाकी के चैप्टर्स सुनने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स एक साथ सुन सकते हैं।